दीनियात, दोम और सोम वाले बच्चे ध्यान दें। मुझे ये पढ़ के बताओ क्या लिखा हुआ है यहाँ, क्या लिखा हुआ है? अलामाते वक्फ। अलामात के माने हैं निशानियाँ, अलामत की जमा अलामात निशानियाँ, और वक्फ रुकने की। कुरान करीम जो हम पढ़ते हैं और पारे जो हम पढ़ते हैं उसमें बहुत सी अलामतें बनी हुई है, कहाँ हमें रुकना है कहाँ नहीं रुकना है, लेकिन बच्चे इन चीज़ों की रियायत बिल्कुल नहीं करते। ज़ुबानी समझा समझा के बार बार मैं थक चुका। अब मैं कुछ चीज़ें यहाँ बता दे रहा हूँ। ये अलामत वक्फ तो बहुत लंबा है, लेकिन फ़िलहाल जो अहम और ज़रूरी है मैं वो बताता हूँ। सबसे पहले है ये मीम। मीम और मीम भी टेढ़े दुम वाली आ रहा है समझ में। मीम की एक शक्ल होती है ऐसी और दूसरी शक्ल है ये। टेढ़े दुम वाली मीम जहाँ आ जाए यहाँ रुकना जो है ज़रूरी है। इसको क्या कहते हैं? वक्फ लाजिम। वक्फ लाजिम। जहाँ ये टेढ़े दुम वाली मीम आ गई वहाँ रुकना ज़रूरी है। याद रहेगा जी? पारा वाले और कुरान पढ़ने वाले तवज्जो से सुन रहे हो जी? आइंदा गड़बड़ी हुई तो फिर सख्ती के साथ समझाया जाएगा। एक दूसरा देखो, गोल आयत। गोल आयत, इसको गोल आयत कहते हैं। इसके नीचे अंदर जो है, अंदर बीच में नंबर लिखा होता है, 1 2 3, जितने नंबर आयत होगी उतना नंबर लिखा होगा। ये गोल आयत भी रुकने के लिए बनाई गई, तो यहाँ भी रुक जाएंगे। वक्फ की अलामत है, वक्फ करना है। दो अलामतें समझ में आ गई। तीसरा त्वा, इसको कहते हैं वक्फ मुतलक। क्या कहते हैं? यानी यहाँ भी रुक जाना है। मुतलक सिर्फ रुकने का हमें हुक्म मिल रहा है, रुक जाओ। मिला के पढ़ने की गुंजाइश होती है, लेकिन जब हमें रुकने के लिए कहा जा रहा है तो बेहतर और सही यही है कि हम वहाँ रुक जाएं। तो जहाँ पर त्वा छोटा सा बनाते हैं, एक तो हर्फ है जिसे हम पढ़ रहे हैं वो बड़े बड़े होते हैं, और जहाँ रुकने की अलामत में त्वा लिखा हुआ हो वो छोटा सा त्वा लिख देते हैं। तो वक्फ मुतलक है, यहाँ रुक जाना है। 3 अलामतें हो गई। चौथी देखो, जीम, ये है वक्फ जायज़। यानी यहाँ रुकना जायज़ है और रुक जाना बेहतर है। जहाँ पे जीम बना हुआ हो वहाँ भी हम रुक जाएंगे। कितने हो गए? 1 2 3 4 हुए हैं ये। एक और वो बहुत अहम बता रहा हूँ। नंबर 5 ला, ये ऐसे ही लिखा होता है ला। ये जबर मैं लगा दिया लेकिन उसमें जबर नहीं होता। ला क्या है? ये ला अलिफ जबर ला, लाम अलिफ जबर ला। ला के माने है नहीं। क्या माना है ला के? नहीं। अरबी में ला के माना है नहीं। तो अलामत वक्फ में जब ये आया है इसका मतलब भी यही है कि यहाँ नहीं रुकना है। क्या नहीं रुकना है? 5 अलामतें, ये 5 याद कर लो, कहीं फंसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी जो आएंगे वो मैं इंशाअल्लाह बाद में समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल इन 5 को बच्चियां जो पारा पढ़ रही है, कुरान पढ़ रही है, देख रहे हो, इन 5 अलामतों को अच्छी तरह देखो। मीम पे रुकना जरूरी है, गोल आयत आ जाए वहां भी रुक जाओ, तो आ जाए रुक जाओ, जीम आ जाए तो भी रुक जाओ, ला आए तो वहां कभी ना रुकना, वहां मिला के पढ़ते चलो। ठीक है।